सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्राणराध्य श्री सीताराम सरकार के गौर श्याम चरणों को प्रणिपात करते हुए भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में अनंत कोटिश प्रणाम प्रेषित करते हुए
अनंत बलवंत राम नाम रसिया श्री हनुमत सरकार की कृपा को आविर्भूत करते हुए परम आराध्या गुरुदेव भगवान की चरण रज गंगा में निमज्जन करते हुए आचार्य परंपरा को प्रणिपात करते हुए समुपस्थित विद्यमान जानकी कुंड जानकी महल के जो श्री युगल हैं उनके मुख्य सेवायत श्री महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए और उसके साथ साथ जितना संत समुदाय यहाँ पर विद्यमान है समस्त संत भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए उन्हीं की चरण धूलि का आश्रय लेकर अवलंब लेकर आने वाले कुछ समय में और आगंतुक 2 दिवसों में हम श्री युगल की प्रेमा भक्ति को अनुभव करने की, प्रेमा भक्ति को मति एवं हृदय में अवस्थित करने की कुछ भावों पर चर्चा माध्यम से महाराज जी की पूर्व कृपा से यह जो क्रम समायोजित हुआ है उसका लाभ लेवेंगे। सत्य कहें जो अंदर की बात है जितने भी धाम के निवास करने वाले महत्पुरुष हैं, संत वृंद हैं, उनको तो प्रभु ने अपना मान लिया है, तभी तो उन्हें अपने धाम में निवास दिया है। और हम धाम से बाहर रहकर केवल धाम का यत किंचित स्मरण कर लेते हैं, संतों की चरण रज का आश्रय ले लेते हैं, तो इन आने वाले 2 दिनों में अपने राम और जितना परिकर हमारे साथ आया है हम सब प्रयास करेंगे कि कामतानाथ भगवान की इस पावन परिधि और कामतानाथ भगवान की पावन परिधि में विराजित संत भगवान ऐसी कृपा हम पर कर देवें कि हम भी उनके हो जावें और हमारा जीवन भी उनके लिए हो जावे। इसी भावना के साथ संत समाज के मध्य में बैठने का, कुछ चर्चा इत्यादि करने का भाव महाराज जी के दिव्य भाव से यहाँ पर उपस्थित हुआ। सीतामढ़ी में महाराज श्री के हृदय की निर्मलता का अनुभव हुआ और वही निर्मलता जो है हमें पंजाब प्रदेश से यहाँ तक खींच लाई। महाराज जी की उस हृदय की परम निर्मलता को वंदन करते हुए कुछ समय आज यात्रा में विशेष समय निकल गया, यहाँ पर आने में बहुत विलंब हो गया। जितना भी समय शेष है उसी समय के अंतर्गत अगर तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं तो वह संत हैं। तो इन संतों की चरण रज का अवलंब लेकर ठाकुर जी की इस मंगलमय चर्चा में कुछ आगे बढ़े, उससे पूर्व इन्हीं संतों को प्रणाम करते हुए श्री हरिराम व्यास जी के शब्दों का स्मरण करते हैं। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे,
प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। ओ भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत 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 हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि भावत हरि भावत हरि प्यारे के प्यारे। महाराज जी यह कसौटी है। जिस प्रकार से सुनार कसौटी पे किसी वस्तु को कसता है ना महाराज जी, तो यह कसौटी है। जीवन में जब प्यारे के प्यारे प्रिय लगने लग जावे महाराज जी, तब मानिए हम इस यात्रा में आगे बढ़ने लगे। जय हो। तब हम इस मार्ग पर थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे हैं। हमें मैया का दर्शन हो रहा है। सीतामढ़ी में मैया का बहुत खूब दुलार हमें प्राप्त हुआ। खूब खूब प्रणाम करते हैं, स्वीकार करें। जब हम इस यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी यह कसौटी है। जब प्यारे के प्यारे, महाराज जी जिसको भी प्यारा मिला है उसको पहले प्यारे का प्यारा मिला, अन्यथा प्यारे का मिलना संभव ही नहीं है सरकार। वो किसी रूप में होवे, किसी भेष में होवे, लेकिन जब हमें प्यारे का बोध होता है तो महाराज जी उससे पहले प्यारे का प्यारा जीवन में आता है। तो महाराज जी सत्य कहें, हमारा तो परम सौभाग्य कि प्यारे के प्यारों के बीच में बैठकर प्यारे की चर्चा कर रहे हैं। प्यारे के प्यारों के बीच में बैठे हैं और प्यारे की बात कर रहे हैं। व्यास जी बहुत दिव्य भाव से कहते हैं, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए। जिनके दरस परस हरि पाए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई है। आज हम क्यों ना इस बात पर गौरव करें कि प्रभु द्रवित हुए हैं, तब तो हमें महाराज जी ये संतों का समाज प्राप्त हो रहा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई है। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। और वह भी कहां पर महाराज जी? चित्रकूट में, कामतानाथ भगवान की पावन परिधि में। ये कामता कौन है महाराज जी? ये विंध्याचल पर्वत की पुत्री है कामता। ये जो कामता है वो विंध्याचल पर्वत की पुत्री है। भगवान ने इसके ऊपर आकर महाराज जी विहार किया और कामता के नाथ हो गए महाराज जी। तब से ये कामता नाथ है। तो उसी कामतानाथ भगवान की पावन परिधि में इन संतों के मध्य में बैठकर इन संतों से ही गुहार करते हैं कि आपके भीतर सामर्थ्य है, आप हमें प्रभु से मिला सकते हैं। इसीलिए तो व्यास जी गुहार कर रहे हैं। महाराज जी 52 देशों के राजपुरोहित होकर, 52 प्रदेशों के राजपुरोहित होकर फिर भी ब्रज में जाकर गुहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए। 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 उधरे भाग हमारे हे हाँ। उधरे भाग हमारे
के प्यारे, दूरी भय दुख दोष हृदय के, दूर भय दुख दोष हृदय के, दूर भय दुख दोष हृदय के, दूर भय दुख दोष हृदय के। साधक विशेष के अपने साधन में समर्थ नहीं सरकार, वो साधन के अंतर्गत अपने भीतर का जो कलुष है मिटा दे। लेकिन जब प्यारे का प्यारा कृपा करता है तब महाराज जी वो सहज रूप से ही जो भीतर के कलुष हैं वो विराम हो जाते हैं, जब प्यारे का प्यारा कृपा करता है। अन्यथा यह जो मानसिक रोग है महाराज जी, किस किस अवस्था तक पहुंचे हुए साधक को कहां पटक देते हैं। चित्रकेतु जी प्रभु के निज पार्षद हैं, पार्षद स्वरूप में महाराज जी प्रभु ने उनको अपना निज वाहन प्रदान किया हुआ है। लेकिन वही चित्रकेतु मां भवानी और भूत भावन भगवान शंकर को दिव्य मुद्रा में देखकर मन भ्रमित हो गया। मां भवानी भूत भावन भगवान शंकर के जंग प्रदेश पर विराजमान है और सन्मुख कितना विद्युत संत समुदाय बैठा है, चर्चा हो रही है। चित्रकेतु के हृदय में आता है कि इतने संत समुदाय के सामने बैठकर भगवान शंकर को इतना भी बोध नहीं कि भवानी को कहां बिठाया जावे। यद्यपि भगवान शंकर ने भवानी को किस लिए अपने जंग प्रदेश पर बिठाया है। अरे तू सतत राम नाम का आश्रय लेने वाली है, तुझे मैं अपने बराबर नहीं अपने से ऊंचा स्थान प्रदान करूंगा। तो उस भाव से भगवान शंकर ने मां भवानी को ऊंचा स्थान प्रदान किया है। लेकिन महाराज जी किस अवस्था तक पहुंचे जीव की दशा क्या से क्या हो जाती है, तब मां भवानी उनको कुपित होकर श्राप कहें या वरदान कहें, मां भवानी अपना भाव प्रदान करती है। वही चित्रकेतु वृत्रासुर होते हैं, कहें आचार्यव्रत होते हैं। और जब आचार्यव्रत प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु से क्या कहते हैं, हे प्रभु दासानुदासो भवतासु भूयोम, हे प्रभु मुझे अपने दासों के दासों का दास कीजिए, तब मेरे ये भीतर का कलुष जावेगा। अन्यथा सरकार कहां समर्थ है, जीव के साधन की समर्थ कहां है। और तो और महाराज जी भगवत कृपा में भी समर्थ इतनी नहीं है कि वो जीव के कलुष समदर्शी कह सब को और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु को तो समदर्शी, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। लेकिन जब जीव संत जनों का प्यारे के प्यारों का सानिध्य करता है, ये बहुत बहुत हम तो प्रतिदिन इसी मंत्र का आश्रय लेते हैं, इसी भाव का आश्रय लेते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। इन साधुओं की संगति में ही, इन संतों की सनिधि में ही जीव उस मार्ग पर बना रह सकता है। अन्यथा संभावित है जीव की यात्रा जो है वो कठोर हो जावे। जब इन संतों का संग रहता है तब महाराज जी साधक की यात्रा जो है वो बहुत दिव्य हो जाती है, बहुत दिव्य हो जाती है। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भव सागर बूढ़त हमसे, भव सागर बूढ़त हमसे, अपराधी बहुत उधारे, अपराधी
समाधि बहुत उधार दे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, 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 भावत हरि हरि प्यारे के प्यारे, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति, हम सो इन साधुन को सो पंगति। साधुओं की संगत में, गुरुजनों की संगत में, श्रेष्ठ जनों की संगत में जीव अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अति दिव्यता से, अति सुगमता से आगे बढ़ाता है। साधु जो हैं, जो साधन पथ पर अग्रसर हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा जी में कहते हैं, साधु संत के तुम रखवारे। साधुओं और संतों के श्री हनुमत सरकार जो हैं वो पूर्व भाव से रक्षक हैं। तो अब साधु कौन और संत कौन महाराज जी? साधु और संत का भेद क्या है? जो प्रभु से प्रेम करे वह साधु है, जिससे प्रभु प्रेम करे वह संत है। जिससे प्रभु प्रेम करते हैं वह संत है, और जिससे जो प्रभु से प्रेम करता है वह साधु है। इसका परिचय हमें विभीषण जी और हनुमान जी के चरित्र में प्राप्त होता है। यही सन कर हठी हो पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। विभीषण जी कौन है? वह साधु हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देख हरस कपिराय। श्री विभीषण जी साधु हैं जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए चेष्टित हैं। साधु जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रयासरत है, चेष्टारत है, वह साधु है। वही जिससे प्रभु प्रेम करते हैं वह संत है। विभीषण जी हनुमत सरकार के लिए कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। श्री हनुमत सरकार संत है, विभीषण जी साधु है। साधक विशेष को सतत साधु का संग करना चाहिए, जो साधन पथ पर अग्रसर है। संत तो महाराज जी प्रभु कृपा से जीवन में आवेगा।
अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि कृपा की महाराज जी बाट जो होनी पड़ेगी कि हरि कृपा करें, जीवन में संत आवे। उससे अच्छा क्या है कि हमें साधु का संग करना चाहिए, जो साधन पथ पर अग्रसर हैं उनके संग हो लीजिए महाराज जी। तो यह जो यात्रा है वो अति दिव्य हो जाती है, जो साधुओं का संग करते हैं। तो उन्हीं साधुओं का संग करने के लिए जो प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हीं का संग करने के लिए इस चित्रकूट धाम में निवास किया जाता है, इस चित्रकूट धाम का आश्रय लिया जाता है। यह चित्रकूट धाम जो है, अब संतों के सन्मुख यहां की बात क्या कही जावे, यह प्रिया प्रीतम की निज विहार स्थली है। चित्रकूट की एक एक कंदरा में श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी के संग विहार कर रहे हैं, संतों के संग चर्चा कर रहे हैं। अगस्त संहिता तो कहती है किसी चित्रकूट धाम में श्री सीताराम सरकार ने 999 रास की 1000वीं रास जो संपादित कर रहे थे, तब महाराज जी जयंत ने आकर व्यवधान कर दिया। तो जो बची हुई रास है उसका शेष भाग हमें ब्रज में दर्शन होता है, लेकिन 999 रास जो है प्रभु की, वो इसी चित्रकूट की पावन धरा पर हैं। यह धरा जो है वो स्वामिनी जी को अति प्रिय है, अति प्रिय है। पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि जहां से चित्रकूट के शिखर दिखाई पड़ने लग जाए महाराज जी, उस जीव के पुण्य उदित हो जाते हैं, उस जीव का सौभाग्य उदित हो जाता है, उस जीव का महाराज जी भाव जो है वो पुण्य करने वाला हो जाता है। जहां से चित्रकूट के शिखर दिखाई पड़ने लग जाए, पद्म पुराण उल्लेख करता है। तो कितना बड़भाग है हमारा कि हम चित्रकूट में आए, और कितनी प्रभु की कृपा है इन संत जनों पर जो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। और निवास करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु। श्री राघवेंद्र सरकार के लिए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। हे प्रभु, आप चित्रकूट में निवास कीजिए, जो सब प्रकार से स अनुकूल है। यह जो चित्रकूट धाम है वह साधन पक्ष से जो जीव चित्रकूट का आश्रय लेकर यहां पर योग, जप, तप या ईश्वर प्रणिधान का आश्रय लेता है, प्रभु कृपा से इस परिवेश की ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता है, उसका किया हुआ योग, उसका किया हुआ यज्ञ, उसका किया हुआ जप, उसका किया हुआ तप दिव्य रूप से फलीभूत होता है, दिव्य रूप से फलीभूत होता है। जितने भी हम अध्यात्म पथ के पथिक हैं, किसी संप्रदाय से हो, किसी उपासना पद्धति से हो, हमारा किया हुआ योग, यज्ञ, जप, तप कब हमें फलित मानना चाहिए कि हमारा किया हुआ योग, यज्ञ, जप, तप फलित हो रहा है? कहें तो जितने भी भगवदीय संकल्प हैं, जितने भी भगवदीय प्रणिधान हैं, वह हमारे दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसका प्रथम सूत्र है, एक तो प्यारों से प्रेम, जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं उनसे प्रेम हो जावे। दूसरा, हमारी अद्वैत वृत्ति हो जावे। जितनी अद्वैत वृत्ति होगी सरकार, उतना मानिएगा कि हम
श्री रामचरितमानस का दर्शन कीजिए, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। मां भवानी का भी वही प्रश्न है, गरुड़ जी का भी वही प्रश्न है, और भरद्वाज जी का भी यही प्रश्न है कि ये राम कौन है। जो जीव इस पथ पर अग्रसर होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वह अपने भीतर इस जिज्ञासा को कि वह प्रभु कौन है, अर्थात जब उसके भीतर यह जिज्ञासा प्रकट होती है कि प्रभु कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। जब तक यह भाव हृदय में अवस्थित नहीं होता कि सब में और सब और प्रभु हैं, तब मानिएगा अभी तक हमारा जो किया हुआ साधन है, किया हुआ उपक्रम है, वह अभी उस भाव को प्राप्त नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हम अपने भाव में प्रणित होकर प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे अद्वैत भाव जो है वो हमारे भीतर अवस्थित होता जाता है। द्वैत नहीं रहता सरकार, द्वैत नहीं रहता। जहां पर भी द्वैत भाव है, यद्यपि हमारा जो रामानंदी संप्रदाय है वो विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य विशिष्ट के सन्मुख होकर ही द्वैत होना है सरकार। विशिष्ट के सन्मुख ही द्वैत का अनुभव करना है कि वह प्रेमास्पद और प्रेमी का भाव भीतर लाना है। वो हमारे प्रेमास्पद हैं, हम प्रेमी हैं। विशिष्ट के सन्मुख ही द्वैत हुआ जाएगा। अन्यथा तो महाराज जी अगर द्वैत भाव रखेंगे तो उपासना जो है वो विखंडित हो जाएगा। उपासना किसे कहते हैं? उपसमीप्य स्थिति इति उपासना। प्रभु के समीप्य का जितना अधिक से अधिक अनुभव करेंगे, उपसमीप्य स्थिति, जितना जितना प्रभु के समीप्य की भावना का हृदय में महाराज जी भाव को संजोते जाएंगे कि हम प्रभु के समीप हैं, हम सतत भगवदीय परिवेश में हैं, हम सतत भगवदीय परिवेश में हैं, तो उतना उतना महाराज जी द्वैत मिटता जाएगा, अद्वैत बढ़ता जाएगा। केवल 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 एक रह जाएगा। एकांत किसे कहते हैं? जहां एक का अंत हो जाता है, जहां पर अपने स्व का अंत हो जाता है, वही एकांत है। तो अपूर्वातिपूर्व भाव से आने वाले 2 दिनों में प्रभु का समीप कैसे प्राप्त करें, प्रभु के और समीप कैसे हों। प्रथम दिवस है, भूमिका इत्यादि में ही थोड़ा सा व्यवहार या औपचारिकता रह जाती है, लेकिन विधिवत रूप से जो आने वाले 2 दिन हैं प्रभु की समीपता को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। प्रभु के और समीप कैसे हुआ जावे, उन सूत्रों पर चर्चा करेंगे ज्ञान और प्रेम के आश्रय से। क्योंकि जितना ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के आश्रित ही प्रेम है। प्रेम कितना होगा, प्रेम किससे होगा? जिसका हमें बोध होगा, और जितना बोध होगा। बोध के बिना प्रेम की कल्पना नहीं है सरकार। सर्वप्रथम बोध, तद प्रेम, और जितना प्रेम होगा उतनी सेवा होगा। बोध, प्रेम, सेवा, यह अध्यात्म की मार्ग त्रयी है, और इसी को ही वैदिक त्रयी कहा जाता है। बोध, प्रेम, सेवा। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में कदापि अंतर नहीं है। जिसको विशुद्ध रूप से बोध हो जाता है, वही प्रभु से प्रेम की ओर अग्रसर होता है। अगर हम बोध से विलग होकर केवल प्रेम की धरातल पर इमारत बनानी चाहेंगे, तो संभावित है महाराज जी ऐसा कोई भी आर्किटेक्ट नहीं हुआ जो नीचे वाली मंजिल ना बनाए और ऊपर वाली मंजिल बना दे। सर्वप्रथम बोध की मंजिल का निर्माण होगा। जितना बोध होगा, जब तक महाराज जी आप किसी साधारण किसी दुकान में चले जाएं, अगर आपको वहां पर रखी हुई वस्तुओं का या उनके प्रयोग का बोध ही नहीं है, तो कौन सी वस्तु का चयन किया जाएगा? तो इसलिए सर्वप्रथम बोध अनिवार्य है। बोध के उपरांत ही प्रेम का निर्माण होता है,
और जितना प्रेम निर्मित होगा उतना ही सेवा। प्रेम का तात्पर्य ही सेवा है। प्राय प्राय भक्ति को बहुत आचार्यों ने अपने अपने भाव से विश्लेषित किया है कि भक्ति क्या है। जिस प्रकार से विगत सीतामढ़ी में हमने इस भाव का दर्शन करवाया था कि प्रकृति किसको कहते हैं। प्रकाश, क्रिया और स्थिति का नाम है प्रकृति। और वहां पर यह बात शेष छोड़कर आए थे कि भक्ति किसको कहते हैं। ये आगंतुक भाव में फिर संयोग बनेगा तब कहेंगे। भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति में भज, क्रिया और स्थिति। भज का तात्पर्य क्या है। प्राय प्राय जो वर्तमान परिस्थिति ऐसी चल रही है, केवल माला लेकर जप करने को ही महाराज जी भजन का स्वरूप दे दिया गया है कि माला लेकर एकांत में बैठ जाओ, यही भजन का स्वरूप है। संभावित विचार कीजिएगा। हम कथाकार नहीं हैं, हम दार्शनिक हैं। दार्शनिक भाव से बात को विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। कथा कहानियां तो बहुत सुनने को प्राप्त हो जाती हैं, प्रसंग तो सबको विदित हैं, लेकिन दार्शनिक पक्ष से, दर्शन शास्त्र के माध्यम से जब तक हम उन भावों को अपने भीतर अवस्थित नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। भज धातु इति सेव्याम। जब जीव की सेवा में क्रिया और स्थिति नहीं होती, वो सेवा की ओर आतुर नहीं होता और उसमें स्थित नहीं होता, तब तक भक्ति का पदार्पण नहीं होता। भक्ति का विशुद्ध स्वरूप जो है महाराज जी वो सामने प्रकट नहीं होता। भूत भावन भगवान शंकर भी जिस अद्वैत भाव से हनुमत सरकार के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, हनुमत सरकार की उपासना कैसी है। नाम महिमा में गोस्वामी जी दर्शन करवाते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। वो प्रभु का स्मरण करते हैं और उसके साथ साथ नाम महिमा में और समस्त आचार्यों का दर्शन करवाया गया है। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पायो पर अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी ने जप किया, उनको जप करने का लाभ क्या प्राप्त हुआ सरकार। अचल अनुपम ठाओ, ध्रुव लोक बन गया। लेकिन हनुमत सरकार ने क्या किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, उन्होंने प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु का स्मरण किया सरकार। क्योंकि हमारे सबके 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। प्रत्येक शरीर का अपना धर्म है। स्थूल शरीर का धर्म है कर्म करना, सूक्ष्म शरीर का धर्म है उपासना करना, और कारण शरीर का धर्म है आनंद में अवस्थित होना। तीनों शरीरों के 3 धर्म हैं। अगर हम तीनों शरीरों के तीनों धर्मों को सम्मिश्रित कर देंगे। हनुमत सरकार की उपासना क्या है। हनुमत सरकार तीनों शरीरों से अपना अलग अलग काम लेते हैं। हम आज मार्ग में आते आते बता रहे थे, अध्यात्म रामायण का प्रकरण है। त्रेता काल है। समस्त ऋषियों के भीतर यह भाव आया कि हमारा प्रभु के साथ संबंध क्या है। सब ऋषि विचार कर रहे हैं महाराज जी कि हमारा प्रभु के साथ संबंध क्या है। तो ऋषियों ने विचार किया कि त्रेता युग है, क्यों ना प्रभु से ही जाकर पूछ लिया जावे कि हमारा आपके साथ क्या संबंध है। तो सभी ऋषि एकत्रित हुए, अवध में पधारे। मेरे प्रभु ने सबका अभ्यागत किया। और ऋषि श्रेष्ठ किस प्रयोजन से पधारे, मुझे बुला लिया होता। तो ऋषिवर कहते, प्रभु कुछ कार्य ही ऐसा विशेष था, कुछ जिज्ञासा ही ऐसी विशेष थी कि आपके श्री चरणों में उपस्थित होना पड़ा। प्रभु ने सबका अभ्यागत अभिनंदन किया। ऋषि श्रेष्ठ आज्ञा कीजिए। तो ऋषियों ने एक स्वर से कहा कि प्रभु हम इस जिज्ञासा को लेकर आए हैं कि हमारा आपके साथ संबंध क्या है। प्रभु बड़े आश्चर्यचकित। प्रभु कहते, भाई एक का संबंध कह दूंगा तो एक प्रसन्न हो जाएगा, दूसरे को नहीं प्रसन्नता होगी, कम प्रसन्नता होगी। तो साथ में हनुमत सरकार विराजमान है। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमत आप बताइए कि हमारा आपके साथ संबंध क्या है। तो हनुमत सरकार प्रभु के साथ अपना संबंध बताते हैं। क्या कहते हैं। देह दृष्टया तो दासो हम। प्रभु देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया तदवंशिकः। प्रभु जीव दृष्टि से आपका अंश हूं और
तत्व दृष्टया तो तोस्मी या मम निश्चया मति। प्रभु यह मेरी निश्चय मति है कि देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, और तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं। तो ये केवल हनुमान जी का संबंध नहीं है, ये हम सबका संबंध है। भक्ति कब होगी? जब देह दृष्टया तो दासो हम, जब हम अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए उपस्थित करेंगे। श्री हनुमत सरकार मां जानकी जी की व्यथा प्रभु से कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न हो। श्री हनुमत सरकार कह रहे हैं, प्रभु मां की दशा कैसी है? जब तब सुमिरन भजन न हो। प्रभु वो आपका स्मरण तो कर रही हैं, कैसे? नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए के बाट। प्रभु आपका स्मरण कर रही हैं, लेकिन भजन नहीं कर रही। जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु स्मरण आपका हो रहा है, लेकिन भजन नहीं हो रहा। बिकॉज ऑफ भज धातु इति सेव्याम, प्रभु आपकी सेवा नहीं हो रही। जानकी जी जिस उपलक्ष्य को लेकर अयोध्या से आपके साथ आई हैं कि आपकी सेवा कर पाऊं, प्रभु उस भाव से वो वंचित हैं। आपका स्मरण कर रही हैं, भजन नहीं कर रही हैं। भज किसे, भक्ति किसे कहेंगे? जब जीव अपने आप को सेवा में संलिप्त करेगा। देह दृष्टया तो दासो हम, भक्ति का स्वरूप ही है सरकार। जब तक हम अपने आप को प्रभु के लिए और प्रभु के जनों के लिए अर्पित नहीं करते। समूल वेदांत का अगर एक शब्द कहना होवे, समूल वेदांत का 1,00,000 मंत्रों की वैदिक संहिता विषय और अधिकारांतर से 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ऋक, साम, यजुर, अथर्व। 1,00,000 मंत्रों की वैदिक संहिता में महाराज जी इस समय हमारे पास केवल 20,500 मंत्र उपलब्ध हैं। शेष जो है बख्तियार अली 200 यवनों की फौज को लेकर आया, नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 मास बैठकर हमारी समूल वैदिक संहिता का उसने विध्वंस किया। इतिहास है हमारा। 200 लोगों को, महाराज जी 200 यवनों को बख्तियार अली नाम का एक यवन लेकर आया, और इससे बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। 12,000 अध्यापक, 88,000 विद्यार्थी एक कतार में खड़े करके बख्तियार अली ने वध कर दिया सबका। और 6 मास उसी विश्वविद्यालय में बैठकर हमारी वैदिक संहिता का विध्वंस किया। और इस समय हमारे पास केवल 20,500 मंत्र उपलब्ध हैं। कितने महाराज जी? 20,500। कितनों में से? 1,00,000 वैदिक संहिता में से, जिसमें से हमें पदार्थ का बोध करवाता है ऋग्वेद, और पदार्थ के केंद्र और परिधि का बोध करवाता है सामवेद, पदार्थ के प्रयोग का बोध करवाता है यजुर्वेद, और उसके बाद ब्रह्म विद्या का बोध करवाता है अथर्ववेद। इन समस्त वेदांत का अगर एक शब्द में अंत कहना होवे, वेदांत किसे कहते हैं? जहां वेद का अंत हो जाता है हमारा। वेदांत उपनिषद है हमारे सारे, ये वेदांत का परिचय प्रदान करते हैं। अगर इन उपनिषदों का भी जो वेदांत भाव है उसको एक शब्द में कहना होवे, तो वेदांत का एक शब्द में अगर वेदांत भाव कहा जाएगा, वह है यज्ञ। यज्ञ, उसका एक शब्द में वेदांत का उत्तर है कि वेद क्या कहता है? यज्ञ। यज्ञ का तात्पर्य स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है महाराज जी। भगवान ने गीता में 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं।
द्रव्य यज्ञ जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये द्रव्य यज्ञ है। उसके बाद तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो इस समय हम जिस यज्ञ का सेवन कर रहे हैं, यह क्या है? ज्ञान यज्ञ है। प्रभु ने ज्ञान यज्ञ सबको श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कहा है कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे सरकार, कि एक सत्र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ज्ञान यज्ञ हो। ज्ञान यज्ञ को प्रभु ने सबसे श्रेष्ठ कहा है। यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ कहते हैं आदान प्रदान को। जो हमारे पास प्रभु कृपा से प्राप्त है उसका प्रदान करना महाराज जी, यह है यज्ञ। जब तक जीव यज्ञ वृत्ति में नहीं आगे आवेगा तो उसका योग संभव नहीं है सरकार। ये जितनी भी समूल प्रक्रिया है, ये सब यज्ञ कर रही है। अगर हम अपने अकेले का कल्याण चाह लेंगे, कभी नहीं होगा। जब हम शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? ध्यो शांति। ध्यो की शांति से लेकर धी की शांति सबसे बाद में आती है महाराज जी। सबसे पहले किसकी शांति आती है? ध्यो की शांति। उसके बाद पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये सब की शांति आते 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 फिर धी की शांति, फिर अपनी शांति बाद में आती है। अगर सबसे पहले अपनी ही शांति की कल्पना कर लेंगे, संभव ही नहीं है। जब सबकी शांति की कल्पना करते हुए आवेंगे, सबकी शांति का विचार करते हुए आवेंगे, तब हमारी शांति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है सरकार। जी सरकार, जी सरकार। वह देव प्रसन्नता है सरकार, देव प्रसन्नता है। देव प्रसन्नता के माध्यम से उस भाव को अवस्थित किया जाता है। क्योंकि महाराज जी देवता किसको कहते हैं? जो देवे, जिसका स्वभाव देने का है वो देवता है। वो हमसे तुच्छ अपना भाव, केवल अपना हमारा समर्पण भाव लेकर हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पूर्व कल या एक दिन पूर्व के सत्संग में हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सबसे पहला देव ऋण है। जैसे ही बालक एक प्रकट होता है उस पर देव ऋण सबसे पहले हो जाता है। महाराज जी सूर्य उसको अपना तेज प्रदान करता है, अग्नि उष्णता प्रदान करती है, जल रस प्रदान करता है। तो सबसे पहले देव ऋण है। तो देवता किसको कहा जाता है? जो महाराज जी देवे, देने वाला देवता है। वो हमारा समर्पण भाव लेकर आहुति के माध्यम से वो हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो यह जो आहुति वाला यज्ञ है, यह है द्रव्य यज्ञ। यज्ञ से ही योग संभव है। चित्रकूट की धरा में जोग, यज्ञ, जप, तप क्यों फलित होते हैं? क्योंकि महाराज जी यहाँ की परिधि, यहाँ का परिवेश, यहाँ का भाव ऐसा है कि जिससे हमारा योग यज्ञ फलित होता है, दिव्य भाव को प्राप्त करता है। क्योंकि ये चयनित धरा है। महाराज जी जब श्री भरत जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, क्योंकि यह जो धरा है महाराज जी गया जी में जाया जाता है। गया जी में कल्याण के लिए, किस जीव का कल्याण हो जावे। गया जी में क्या है? प्रभु के पाद पद्म है। प्रभु के पाद पद्म होने से उसकी महत्ता इतनी है कि महाराज जी जीव की मुक्ति हो जाती है। महाराज जी चित्रकूट, अवध, मिथिला, वृंदावन, यह क्या है महाराज जी? यहाँ पर तो एक एक कण पर प्रभु के पाद पद्म है। महाराज जी यह तो महाराज जी कितने कोटि गया जी से श्रेष्ठ है। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयो सो हो तो आओ देखिए। तो महाराज जी यह तो कितनी बड़ी गया है जिसकी हम दिव्य स्निधि में हैं, इन संतों की पावन स्निधि में हैं। अपूर्वातिपूर्व भाव से हम आने वाले 2 दिनों में ज्ञान प्रेम का समन्वय बिठाते हुए इस चित्रकूट की पावन धरा में किस प्रकार से हम प्रभु को प्रिय लगने वाले हो जावें, कौन सी ऐसी क्रिया, कौन सा ऐसा भाव जीवन में अवस्थित हो जावे कि हम प्रभु को प्रिय लगने वाले हो जावें। प्रभु हमें अपना जान लेवे। जिसको प्रभु अपना जान लेते हैं महाराज जी, दीनी मुद्रिका कर मुद्रिका दीनी जन जानी। महाराज जी प्रभु किसको मुद्रिका प्रदान करते हैं? कर मुद्रिका दीनी जन जानी। जिसको प्रभु अपना जानते हैं, फिर प्रभु उसको महाराज जी अपना दिव्य भाव प्रदान करते हैं, उसको अपनी दिव्य सेवा समर्पित करते हैं। तो अपूर्वातिपूर्व भाव से कौन सा ऐसा विगत सीताराम सरकार ब्याहुले में
हम दर्शन कर रहे थे कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ा, तोड़ने के लिए प्रभु आतुर हो रहे हैं, गुरुदेव भगवान आज्ञा कर रहे हैं, उठो राम भंजहु भव चापा, कि हे राम भव चाप का भंजन करो। वहां पर भगवान के पिनाक भंजन की बात नहीं कही गई है, वहां पर किस चाप को भंजन करने की बात कही गई? भव भंजन को। उठो राम भंजऊ भव चापा, क्योंकि हमारा यह जो भव है महाराज जी, इस चाप का भंजन कौन करेगा? केवल प्रभु कर सकते। और भव है क्या? सबसे पहले तो भव समझने वाली बात है कि भव क्या है। ये जीवन मृत्यु ही भव के दो किनारे हैं महाराज, जीवन और मृत्यु। इन्हीं से मुक्त होना जीव का लक्ष्य है। प्रभु के नित्य सकेत का पार्षद बनना, प्रभु के नित्य सकेत की सहचरी बनना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और वह लक्ष्य कब प्राप्त होता है? इसी विवाह प्रकरण में आता है, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बस उस क्षण की प्रतीक्षा है, उस क्षण को संयोने की बात है कि वह क्षण कब जीवन में आवे। और महाराज जी प्रभु हमें अंगीकार करें, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। जिस क्षण प्रभु धनुष को मध्य से तोड़ते हैं, उस क्षण जानकी जी को अंगीकार करते हैं। महाराज जी हम आपके जीवन में वह क्षण कब आवे, और उसी क्षण की तैयारी के लिए यह सब क्रियाकलाप चल रहे हैं। जितना भी हमारा आध्यात्मिक परिकल्प चल रहा है, जितना भी हमारा आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है, साधन स्वाध्याय चल रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जितना भी अष्टांग योग चल रहा है, वह केवल किस लिए है? ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उस क्षण के लिए है सरकार कि प्रभु हमारे भवचाप का कब भंजन करेंगे? जब वह क्षण उपस्थित होगा। उसी क्षण की प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आने वाले 2 दिनों में और शेष चर्चा करेंगे। अब महाराज जी विद्यमान हैं, कुछ महाराज जी अपनी परम मंगल वाणी से हमें आशीष प्रदान करेंगे। फिर आज के भाव को जय हो सरकार, जय हो सरकार। यह तो श्रेष्ठ जनों की उदारता है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन।
तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए। श्री नारद की यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय हो। जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विटप कोठारी, राम कथा कलि विटप कोठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती की यथा जय जय राम, जय बोल श्री राजा राम, रामचंद्र सवारी। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम विरहा कुल सीता, देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता की यथा जय जय राम, हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम जय जय राम कथा जय श्री राम कथा हाँ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री जानकी कुंड की जय जय हो। श्री जानकी महल की जय हो। श्री जानकी महल विराजित युगल सरकार की जय हो। श्री महाराज जी की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय श्री हो। कामतानाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री सीताराम। आने वाले 2 दिनों में ठीक 5 से 8 बजे तक हम आप सब एकत्रित होकर प्रभु की और समीप्यता का, प्रभु की और प्रियता का अनुभव करने का प्रयास करेंगे और इसी मानव देह में इन्हीं नेत्रों से प्रभु का दिव्य भाव, दिव्य दर्श हमें प्राप्त हो। वह कैसे हो, उन सूत्रों की चर्चा रामचरितमानस का एवं भक्तमाल का आश्रय लेकर हम आप सब आने वाले 2 दिनों में करेंगे। आज के भाव को यहीं पर समय हो गया है, 5 से 8 बजे तक का समय था, तो किसी कारणवश हमारा ही कुछ ऐसा भाव या भाग्य रहा होगा कि हमें संतों की स्निधि में विलंब से आने का संयोग बना और कम समय स्निधि का संयोग बना। तो इतनी ही सेवा युगल चरणों में, महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हुए, समस्त भाव संतों को प्रणाम करते हुए आज के भाव को विराम। नारायण नारायण।